हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट गुरु @MK पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सभी रेगुलर फैंटेसी खेलने वाले के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी जानते हैं 26 अगस्त से CPL, फिर IPL, फिर T20 वर्ल्ड कप और फिर बिग बैश लीग, कई सारे मैचेस हैं जो आने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 टॉपिक के ऊपर जो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो रेगुलर फैंटेसी खेलते हैं या आने वाली लीग्स में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। वो 3 टॉपिक हैं: इन्वेस्टमेंट मेथड, और विच टाइप कॉन्टेस्ट शुड वी प्ले, किस तरह के कॉन्टेस्ट हमें खेलने चाहिए, और अपनी स्मॉल लीग टीम्स कैसे बनाएं। तो आप तीनों टॉपिक्स तो समझ ही चुके होंगे। आइए इन तीनों टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने कई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन मैं आज अपनी वीडियो में आपके साथ अपना पूरा अनुभव पूरी ईमानदारी से साझा कर रहा हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से प्रॉफिट में रहना है और क्या गलतियाँ हमारी अब तक रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट मेथड से। आमतौर पर होता क्या है, हम लोग जब भी ड्रीम इलेवन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे से हर तरह के मैचेस जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और सभी मैचेस खेलते हैं। और यही हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम किसी मैच में प्रॉफिट और किसी मैच में लॉस होता है। क्योंकि आमतौर पर हम खेलते भले सारे मैचेस हैं, लेकिन हमें नॉलेज केवल अच्छी एक ही स्पोर्ट्स की होती है। इस बात से आप भी एग्री करेंगे, वो चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या बास्केटबॉल या कोई भी स्पोर्ट। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो सबसे पहले आप जिस स्पोर्ट में नॉलेज अच्छा है उसी को खेलिए। जैसे क्रिकेट में अच्छा है तो आप उसी में खेलिए और किसी अलग मैचेस में नहीं। और जब भी खेलिए एक फिक्स इन्वेस्टमेंट के साथ खेलिए, क्योंकि फिक्स इन्वेस्टमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लीग में प्रॉपर खेलने के लिए। और अपने फेवरेट स्पोर्ट में इंडिविजुअल लीग खेलिए। जैसे मैं आपको क्रिकेट के आने वाले CPL के मैच को लेकर समझाता हूँ, लेकिन ये मेथड फैंटेसी के सारे स्पोर्ट्स पर अप्लाई होगा। तो आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ CPL के लिए। जैसे आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, उसमें आप रोज़ का इन्वेस्ट फिक्स रखिए। सबसे पहले 1000 रुपये में भी आप कम से कम रोज़ का इन्वेस्टमेंट ही फिक्स होना चाहिए आपका। तो आप रोज़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स रखिए और ऐसा मत करना कि आपने 1000 रुपये ऐड किए और आज ही 500 लगा दिए और फिर लॉस कर गए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आप उन्हें 5 मैचेस का बैकअप समझिए, यानी कि 5 मैचों का इन्वेस्टमेंट समझिए। मतलब जैसे आप 200 रुपये पर डे इन्वेस्ट करने वाले हो ड्रीम इलेवन पे, तो आप कम से कम 1000 रुपये से मिनिमम स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट इस CPL में। अगर आप 500 रुपये पर डे लगाते हो तो कम से कम आप अपनी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये रखिए। अगर 1000 रुपये पर डे लगाते हो तो आप कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये रखिए। मेरा कहने का मतलब ये, कम से कम 5 मैचेस का पैसा आपके ड्रीम इलेवन वॉलेट में होना चाहिए। अब मैंने आपके लिए सबसे मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये लिया, जिसमें पर डे जैसे कि 200 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। 200 रुपये में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपको प्रश्न कैसे होगा कि कॉन्टेस्ट कैसे खेलें और कॉन्टेस्ट किस तरह के ज्वाइन करें। तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर या उससे ज़्यादा वाले, ये आप समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है, जिसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, 2 मेंबर अगर आप बैक टू बैक खेलते हैं तो 50% कॉन्टेस्ट अगर विन करेंगे आप, तो भी आप लॉस में रहेंगे। कैसे समझते हैं। जैसे हमने एक लीग खेली होगी 88 में 150, आप सभी ने खेली होगी ऑब्वियसली, मैं जानता हूँ, क्योंकि ड्रीम इलेवन आप रेगुलर खेलने वाले। तो ये कॉन्टेस्ट में अगर आप 88 और 88 दो कॉन्टेस्ट खेलते हो और एक जीतते हो एक हारते हो, तो आपने देखा होगा टोटल आपने 2 कॉन्टेस्ट इन्वेस्ट खेले तो आपने टोटल 176 रुपये इन्वेस्ट किया और आपने एक विन किया तो आपको 150 रुपये मिले। यानी कि ओवरऑल आपको लॉस कितना रहा, 26 रुपये का। यानी अब अगर आप हेड टू हेड लीग्स में 50% विन करते हो, उसके बाद भी आप अपना पैसा लॉस में ही रहते हो। तो आज के बाद मैं आपको बताऊंगा, आप कभी भी हेड टू हेड पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें। मैं अपना पूरा अनुभव पूरी ईमानदारी साझा कर रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ मैंने अपना एक्सपीरियंस से साझा की है और मैं आपको बिल्कुल सही सजेस्ट करूँगा। और जितने लोग खेल भी चुके होंगे वो इस बात से एग्री भी कर रहे होंगे। तो आप समझ चुके होंगे 26 रुपये आप ओवरऑल लॉस में रहे। तो लेकिन 3 मेंबर, 4 मेंबर और 6 मेंबर या उससे ज़्यादा मेंबर वाली लीग्स में अगर आप 50% विनिंग रेशियो में रहेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। हेड टू हेड लीग में आप लॉस में रहेंगे 50% रेशियो से, और मैं मिनिमम रेशियो लेके चल रहा हूँ। और 50% रेशियो से अगर आप 3 मेंबर, 4 मेंबर लीग विन करते हैं तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि
2 मेंबर लीग्स हमको नहीं खेलना है, हमें 3 मेंबर या 4 मेंबर या उससे बड़ी मेंबर वाली लीग खेलना है। बहुत से लोग आपको 4 मेंबर सजेस्ट करते हैं और कुछ बड़ी लीग सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगा आपको वास्तविकता में कौन सी लीग खेलनी चाहिए जिससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहें। तो सबसे पहले मैं 3 मेंबर लीग के ऊपर चलता हूँ। हमने 3 मेंबर में एक 35 में 90 वाली लीग आराम से खेली होगी, अब सभी लोगों ने खेली होगी, सभी लोग एग्री कर ही होंगे। तो अगर मैं 35 रुपये दो लीग्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें एक में प्रॉफिट में रहता हूँ, एक में लॉस में रहता हूँ, तो आपने देखा कि अगर मैं एक में प्रॉफिट में एक में लॉस में रहता हूँ तो ओवरऑल मेरा 35 और 35 70 रुपये होगा, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2 कॉन्टेस्ट का मेरा 70 रुपये। अगर उसमें से मैं एक कॉन्टेस्ट विन करता हूँ तो मेरा टोटल मुझे कितना मिला 90 रुपये, और प्रॉफिट की तरह 20 रुपये। यानी कि आपने समझा कि 3 मेंबर लीग में आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे। तो जिस तरह से आगे मेंबर्स बढ़ेंगे उसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 3 मेंबर 4 मेंबर 6 मेंबर आपके लिए 50% रेशियो में प्रॉफिटेबल लीग है, ये तो प्रूव हो चुका। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप फिर भी 3 मेंबर खेलें। और 3 मेंबर खेलने का रीज़न क्या है तो आप समझिए। मैं उसके लिए आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूट्यूब पर पहली बार जो आपने किसी ने आपको नहीं दिया होगा एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, और मैं बाकायदा एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा कि आपको 4 मेंबर या 6 मेंबर लीग्स क्यों नहीं खेलनी चाहिए और कौन सी लीग खेलनी चाहिए। तो 3 मेंबर लीग के ऊपर मेरा फॉर्मूला है सेव प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 3 मेंबर। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लीग है ये आपके लिए, जो मैं अपने निजी अनुभव से साझा कर रहा हूँ, जिससे मैं ऑलवेज प्रॉफिट में रहा हूँ। 70 to 80% विनिंग्स ऐसे ही नहीं रही है मेरी। तो आप भी समझ चुके होंगे फॉर्मूला सेव प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 3 मेंबर। आइए इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने 3 मेंबर ही सजेस्ट क्यों किया, 4 मेंबर या 6 मेंबर क्यों नहीं किया, तो चलिए समझते हैं। 4 मेंबर लीग में 4 तरह के ओपोनेंट होते हैं, तो आप बात सभी समझते होंगे। और हर तरह का ओपोनेंट जो भी होता है उसका अलग ही माइंडसेट होता है। माइंडसेट किस तरह का होता है कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। अलग करने का मतलब क्या है, अलग लेके वो ये चलता है कि वो कैसे भी रिस्क ले सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। 4 तरीके के, आप जितनी ज़्यादा 4 मेंबर लीग खेलेंगे उतने तरीके का आप रिस्क मिलेंगे। 4 मेंबर लीग्स में आपको क्लीनशिप करना बहुत ही टफ होने वाला है। तो 4 मेंबर को विन करने के लिए सब लोग इसी माइंडसेट से उतरेंगे कि मुझे कुछ अलग करना है, तब मैं 4 मेंबर इजीली विन करूंगा। और यही माइंडसेट उनको ऐसे रिस्क लेने को कहेगा और ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो, जिससे अगर उनका तुक्का फिट होता है तो आपका जीतना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 4 मेंबर में एक का तो तुक्का सटीक बैठेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उन्हीं में से एक हो। और इसीलिए ये लीग सबसे मुश्किल लीग मानी जाती है। 4 मेंबर 6 मेंबर हम जितनी बड़ी लीग्स खेलते हैं सारे अलग माइंडसेट के साथ जाते हैं और कैसे भी रिस्क ले लेते हैं, जिसमें आपका जितना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगर उनमें से कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म कर गया, आपको हर खिलाड़ी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा हर एक बंदे पे। तो 4 मेंबर आपके लिए मैं सेफ लीग नहीं सजेस्ट करूँगा। और जितने लोग खेल चुके होंगे 4 लीग्स वो इस बात से एग्री भी कर रहे होंगे। और सेम पढ़ना आपको 6 मेंबर लीग और बड़ी लीग्स में मिलने वाला। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें कभी मत खेलिए, आपको जब जब लगता है आप इन लीगों को तभी खेलिए जब आपको लगता हो कि आपके पास कम से कम 2 प्लेयर या 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको लगता हो प्लेयर अच्छे हैं और लोग इनके साथ कम जा रहे हैं और आज ये परफॉर्म करने वाले हैं। तब आपका 4 मेंबर या 6 मेंबर लीग्स खेलना अच्छा रहता है, क्योंकि तब आप 4 मेंबर इजीली विन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, 2 या 3 मेंबर, कम से कम 2 या 3 प्लेयर आपके पास ऐसा ट्रम्प नहीं है और आप फिर भी पर डे 4 मेंबर खेल रहे हो, तो मेरे हिसाब से गलत है, आप फिर लॉस की ही तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 प्लेयर ऐसे हैं तो आप इनके केसेस में 4 मेंबर या उससे ज़्यादा वाली लीग खेलिए, क्योंकि आपके लिए वो परफॉर्म करेंगे। और आपके लिए अगर वो प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो आप एक तरफा प्रॉफिट कराएंगे। और ऐसा कभी कभी होता है, आप इस बात से एग्री कर रहे होंगे। तो क्यों मैं 4 मेंबर और 6 मेंबर्स की लीग के लिए मना कर रहा हूँ, अभी तक आप समझ चुके होंगे। 4 मेंबर या 6 मेंबर लीग में फिर कहूँगा लास्ट में कि 4 मेंबर या 6 मेंबर लीग या उससे बड़ी लीग आप तभी खेलिए जब आपके पास 2 या 2 से अधिक ट्रम्प हो और आपको लगता हो ये खिलाड़ी 70 to 80% परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप 4 मेंबर लीग्स खेलिए। अदरवाइज 4 मेंबर लीग्स नहीं खेलिए। आप पर डे यूज़ में जो लीग्स खेलना चाहते हैं, कोई भी लीग हो, चाहे कोई भी मैचेस हो, आप 3 मेंबर लीग खेलिए, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल लीग है। इसीलिए मैंने फॉर्मूला बनाया है कि सेव प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 3 मेंबर। याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, कभी लॉस में रहेंगे फैंटेसी में, बहुत ही जरूरी होने वाला है फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला रट लीजिए। तो 3 मेंबर लीग में ज़्यादातर लोग सेफ जाते हैं और बहुत ही छोटे रिस्क लेते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊँ, उदाहरण के लिए IPL में मुंबई और चेन्नई का मैच है।
रोहित शर्मा 2 मैचेस से 50+ स्कोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तीसरे मैच के लिए भी कैप्टनसी के लिए वही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है लोग उन्हें ही तीसरे मैच में भी कैप्टन्स ट्राई करेंगे 3 मेंबर लीग्स में, वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेगा। लेकिन 4 मेंबर में, 3 मेंबर में तो कैप्टन ट्राई करेंगे, लेकिन 4 मेंबर में नहीं ट्राई करेंगे। 4 मेंबर में 2 या 3 ओपोनेंट आपके ये माइंडसेट से उतरेंगे कि अगर मैं भी रोहित शर्मा कैप्टन बनाऊंगा तो फिर रैंक क्लैश होने का डर है, और इसीलिए वो अलग माइंडसेट से उतरेंगे। और बाई चांस रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं किया तो आप एक तरफा हारोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 मेंबर के लिए सेफ लीग है, वो भी इसी माइंडसेट से उतरेंगे, आप भी माइंडसेट से उतरेंगे। अगर रोहित शर्मा फ्लॉप होता तो आपका भी फ्लॉप हुआ और उनका भी फ्लॉप हुआ। 70 to 80% चीज़ में ऐसा ही होता है। 3 मेंबर लीग्स में लोग रिस्क नहीं लेते हैं। जो लोग खेल चुके होंगे वो आराम से इस बात से एग्री कर रहे होंगे। अब मैं आपके अगले सवाल के ऊपर चलता हूं, जिसमें है हाउ टू मेक स्मॉल लीग टीम्स। अपनी स्मॉल लीग की टीम किस तरह से बनाएं, जिससे लीग तो ज्वाइन कर ली हमने और इन्वेस्टमेंट भी फिक्स हो गया, ये सारे काम हो गए, लेकिन अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि स्मॉल लीग टीम किस तरह से बनाएं जिससे विन करें। मेन काम तो इसी के ऊपर डिपेंड है। जब तक टीम अच्छी नहीं बनेगी तब तक हम विन नहीं करेंगे, चाहे 4 मेंबर हो, चाहे 6 मेंबर हो, चाहे हेड टू हेड हो, या कैसी भी लीग हो। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से बनाए अपनी स्मॉल लीग टीम। तो 3 मेंबर में आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए। अब कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद आपको करना क्या है, किस तरह से टीम बनानी है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो 3 मेंबर में आप भी, जैसे मान लीजिए चेन्नई और मुंबई का मैच है, तो आप भी सेम कैप्टन बनाइए। और जैसे कि आप जानते हैं कि 8 से 9 प्लेयर सेम रखिए, जो आपको पता होगी नॉर्मली सभी ओपोनेंट के पास होंगे। इससे होता क्या, अगर एक प्लेयर और कैप्टन आपके परफॉर्म नहीं करते तो ये मामला न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि आपकी परफॉर्म नहीं करे और उनकी परफॉर्म नहीं करे, यानी मामला यहाँ से बराबर हो गया। अब गेम बचा 2 प्लेयर्स का, वही 2 प्लेयर्स आपको सिलेक्शन की बजाय ऐसे प्लेयर्स ट्राई करने हैं आपको जो आपको लगता हो कि 2 या 3 मैचेस से फ्लॉप हैं या अदरवाइज चल नहीं रहे हैं और आज के मैच में कुछ अच्छा करके दे सकते हैं और लोग इनके साथ कम जा रहे हैं, तो आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाइए और उन्हीं 1-2 प्लेयर को आप अपनी टीम में ट्राई करके रखिए। और वही 2 प्लेयर आपको देखिए, आमतौर पर होगा क्या, अपोनेंट्स के पास और 2 प्लेयर होंगे, वो सिलेक्शन वाले होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन आप 2 प्लेयर्स ऐसे लेंगे, जाहिर सी बात है 11 खिलाड़ियों में से सारे 11 खिलाड़ी दोबारा परफॉर्म तो करने वाले नहीं है, केवल 7 से 8 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, उनमें से 3 या 4 फ्लॉप भी होंगे। तो उन 3 या 4 फ्लॉप में आपको ट्राई करना है कि 2 प्लेयर्स आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कि 2 प्लेयर्स कौन से परफॉर्म करेंगे, 2 प्लेयर्स कौन से परफॉर्म नहीं करेंगे। जो रेगुलर फैंटेसी खेलते हैं हम अपने आप से प्रेडिक्ट कर ही लेते हैं। जैसे कि आज को पता है आज के मैच में कोई भी प्लेयर आपको अच्छा करके दे सकता है। जैसे कि मैंने मुंबई और चेन्नई एग्जाम्पल लिया, तो मुझे लगता है आज के मैच में दीपक चार 2 या 3 विकेट ले सकते हैं, 2-3 मैचों से विकेट ले रहे हैं और वो विकेटलेस जा रहे हैं। तो इस तरह से आप 2 या 3 प्लेयर की लिस्ट में उन्हें शामिल कीजिए और वही हो गए आपके ट्रम्प। और आप उसी ट्रम्प के साथ इजीली सारे लीग्स में आप एक तरफा आराम से विन कर लेंगे। बहुत ही सीधा और सिंपल फंडा है। इसी तरह मैं सेफ टीम प्लस स्मॉल रिस्क और 70 to 80% विनिंग्स रेशियो को अपने कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। और आप भी मेरी तरह इसी तरह अपना विनिंग रेशियो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मैंने आपको 1 by 1 एक चीज़ आपको अपने अनुभव के साथ साझा की है। 1 by 1 मैंने आपको एक टॉपिक्स के बारे में समझाया, आपको किस तरह की लीग्स खेलनी चाहिए, कैसे स्मॉल लीग टीम बनाए, किस तरह से सारे कॉम्बिनेशन रखें। तो आप समझ चुके होंगे इन कॉम्बिनेशंस को। और अगर मैं ट्रम्प की बात करूं तो वो ट्रम्प आपके बॉलर भी हो सकते हैं, बैट्समैन भी हो सकते हैं और ऑलराउंडर भी। तो आपको हर एक मैच में 9 प्लेयर्स स्मॉल लीग टीम बनाते समय 9 प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको केवल 1 या 2 प्लेयर ऐसे ढूंढने हैं जो आपको लगता हो कि हाँ आज ये परफॉर्म करने वाले नहीं है और ये परफॉर्म कर सकते हैं, और उन्हीं को अपनी टीम में रखिए। बाकी आप कैप्टनसी में कोई रिस्क मत लीजिए और आप 3 मेंबर्स खेल के देखिए, फिर आप एक तरफा विन करेंगे और एक तरफा विन करेंगे, बिल्कुल फिर बता रहा हूँ। और यही फंडा आप आने वाले सभी मैचेस में ला के देखिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अब लॉस के दिन गए आपके, जिसने ये वीडियो देख लिया उसके लॉस के दिन गए। क्योंकि अगर आप एक बार भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई कुछ वास्तव में सिखाया आपने। तो देखिए आप एक बार इन्हें अप्लाई करके, ये मेथड आपको हमेशा प्रॉफिट में रखने वाला है। और लास्ट बात जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जितना हो सके आप सेल्फ एनालाइज करिए बजाय किसी टेलीग्राम और यूट्यूब की टीम छापने के, क्योंकि आपको हमेशा ये लोग विन नहीं कराने वाले। आप जितना सेल्फ एनालाइज करेंगे आप उतना मेरी तरह एक तरफा प्रॉफिट में रहेंगे और फैंटेसी को समझेंगे। देखिए अपनी टीम जो होती है वो अपनी टीम में होती है। आप, मैं इसीलिए कहता हूँ आप सामने वाले की वीडियोस देखिए, आप मेरी वीडियोस देखिए, आप किसी टेलीग्राम की वीडियो देखिए, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन उनके रिकॉर्ड्स के लिए मैंने आपको केवल सीधा बिल्कुल फंडा बता दिया कि आपको किस तरह करना है। आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए और हमेशा विनिंग में रहिए। दोस्तों यही 3 ट्रिक्स मुझे एक तरफा विन कराती आई हैं, जिनसे मैं अब तक हमेशा 70 to 80% प्रॉफिट में
रहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपका ओपिनियन जान सकूं कि आपको वीडियो में कितना सीखने को मिला। अगर कोई वीडियो में कमी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको विनिंग स्ट्रेटेजी दे दी, लेकिन टर्म कैसे मालूम होते हैं, या आप मेरी आने वाली CPL के मैचेस की वीडियोस में समझ जाएंगे कि मैं किस तरह से टर्म्स ढूंढता हूँ, किस तरह से टर्म्स डिफाइन करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी वो भी समझ चुके होंगे मैं किस किस तरह से टर्म्स बताता हूँ और किस तरह से उन टर्म्स से एक तरफा विन करता हूँ। तो उन वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जब भी वीडियो एक दिन में CPL की वीडियो में आउट करने वाला हूँ और वो वीडियो जैसे मैं आउट करता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों फिर कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए 1 बाय 1 कवर करता रहूँगा। सो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।